हेलो गाइस, मेरा नाम है वेदांत। तो आज के इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ Q&A पार्ट 6। तो अभी ये जो क्वेश्चंस है ये शायद मुझे थॉर लव एंड थंडर की बात थॉर लव एंड थंडर रिव्यू वीडियो के बाद करने चाहिए थे, बट ये क्वेश्चंस मुझे अभी मिले तो क्या कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, ना देरी करते हुए। पहला क्वेश्चन है थॉर वर्सेस हरक्यूलिस। जैसे हमने थॉर लव एंड थंडर के मिड क्रेडिट सीन में देखा, ज़्यूस ने अपने बेटे हरक्यूलिस को थॉर के पीछे भेज दिया। और अभी अगले मूवी में, एमसीयू के कौन से भी अगले मूवी में हमें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो तब तक वेट करने के बजाय मैंने अभी ही विनर डिसाइड करने का फैसला किया है। ओनली मूवीज वर्जन, नॉट कॉमिक्स। कॉमिक्स का किया तो एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। हाँ, बहुत बड़ी होगी, फिर वो अकेली 10 मिनट पकड़ लेगी, इतनी बड़ी हो जाए। हाँ, तो पहला होगा स्ट्रेंथ का राउंड। बोले तो ये मुझे आउट ऑफ, मतलब क्या बोलूं, मूवीज में अभी हरक्यूलिस डेब्यू ही हुआ है तो हमें उसकी फुल स्ट्रेंथ तो पता नहीं है। तो स्ट्रेंथ का राउंड में ड्रॉ करता हूँ, नॉट थॉर विनर, ड्रॉ। ड्यूरेबिलिटी बिना देखे थॉर। स्पीड अभी हरक्यूलिस की नहीं, थॉर। तो ये बैटल का विनर थॉर है, बट अगले मूवी में अगर हमें पता चला कि कौन विनर है तो भी मैं फिर से इनका कंपैरिजन कर दूंगा। तो फिलहाल अभी थॉर इज विनर। सेकंड है थॉर वर्सेस ज़्यूस, यानी कि हरक्यूलिस बेटा के पापा। तो ये आदमी भी कुछ कम नहीं है, बट ये एमसीयू में एक ही मूवी के लिए डेब्यू हुआ, मतलब आया और गया। तो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। हाँ, इतना तो होगा। हाँ, तो थॉर को टक्कर देगा, इतनी तो होगी उसमें था। और इन दोनों के पास अपने अपने वेपन्स होंगे। जैसे ज़्यूस के पास होगा थंडरबोल्ट और थॉर के पास होगा अपना स्टॉर्म ब्रेकर। अगर उसको म्योलनर लेना है तो ले लो अभी, बट मैं दे रहा हूँ स्टॉर्म ब्रेकर। आपको जो हथियार देना है दो, बट अगर स्टॉर्म ब्रेकर से आया तो वो पहले तो उसे फुल थंडर ब्लास्ट से बेहोश कर सकता है, और फिर बाइफ्रॉस्ट से किसी और यूनिवर्स में भी टेलीपोर्ट कर सकता है, या फिर गैलेक्सी के बाहर। फिर तो भी उसके पास थंडर बोल्ट है जिससे वो टेलीपोर्ट होके आ जाएगा। तो भी अगर वो उसके प्लेनेट में हो ज़्यूस के, और उसने बाइफ्रॉस्ट खुला छोड़ के भाग गया, तो उसका प्लेनेट और वो गया, जाएंगे वो हेमडल से मिलने स्वर्ग में। तो इस बैटल का विनर थॉर है, बिकॉज थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर होगा। अगर म्योलनर होगा तो डेफिनेटली ज़्यूस इज विनर, क्योंकि म्योलनर में इतनी ताकत नहीं है, बट उसमें और एक एबिलिटी आ गई। जैसे उसके जो टुकड़े हैं वो निकल के अटैक कर देते हैं, अभी वो सेपरेट होकर अटैक करते हैं, ये हमने मूवी में देख लिया था। तो इसीलिए अगर म्योलनर हो तो भी ज़्यूस जीतेगा। थॉर का जीतना कम से कम है पॉसिबिलिटी। तो बढ़ते हैं अगले नंबर पे। तो अगले नंबर पे है थॉर वर्सेस कैप्टन मार्वल। तो ये इसके ऊपर मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कैप्टन मार्वल इतनी भी पावरफुल नहीं है कि वो थॉर को टक्कर दे, क्योंकि मुझे तो लगता है वो स्पाइडरमैन से भी कम लेवल की है। हाँ, ये तो सच्ची बात होगी, इतना तो सच होगा। तो अगर हम बात करें इन दोनों की स्ट्रेंथ की, तो थॉर स्ट्रेंथ में आ गए। ड्यूरेबिलिटी में अगर एनर्जी ब्लास्ट की बात करें तो वो एब्जॉर्व कर लेती है, बट एब्जॉर्व ज्यादा नहीं कर सकती। वो एब्जॉर्व करके उसे वो शूट करना पड़ता है, फिर वो जाके एब्जॉर्व कर सकती है। ऐसा नहीं कि लाओ लाओ लाओ, ऐसा नहीं है उसका। तो ड्यूरेबिलिटी का मैं थॉर को दूंगा। स्पीड में कैप्टन मार्वल। ठीक है, तो इस राउंड का विनर फाइटिंग स्किल्स डाले तो थॉर फाइटिंग स्किल्स में बहुत अच्छा है, तो वो बजा देगा उसको। रहने दो, कैप्टन मार्वल को फाइटिंग स्किल्स आती नहीं है। चलो बढ़ते क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है स्पाइडर मैन वर्सेस कैप्टन अमेरिका, यानी स्पाइडी वर्सेस कैप्टन। वैसे कैप्टन अमेरिका बूढ़े हो चुके हैं, और कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि कैप्टन अमेरिका मर चुका है। अबे कौन बोलते हैं कैप्टन अमेरिका मर चुका है? वो जब इंफिनिटी स्टोन्स रख के आया तब वो बूढ़ा हो गया था, और अभी उसने रिटायरमेंट ले ली है। बोला अभी मैं आराम करूंगा, तुम लोग काम करो। हाँ, ऐसा बोला था, ना कि वो सीधा गया। ऐसा थोड़ी था यार, तुम लोग कुछ भी बोलते हो, बुरा लगता है यार। तुम लोग क्या आयरन मैन के फैन हो? छी, आयरन मैन। अभी जिन दोनों का कंपैरिजन हो रहा है वो एमसीयू में मुझे बहुत पसंद है, तो मेरे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा इन दोनों को कंपेयर करना। तो स्टार्ट करते हैं इनका
कंपैरिजन। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो स्पाइडरमैन तो एक सुपर ह्यूमन है और कैप्टन अमेरिका बिग ह्यूमन से ज्यादा पावरफुल है और सुपर ह्यूमन से थोड़ा कमजोर, मतलब थोड़ा कम है। तो ऐसा है स्पाइडरमैन की स्ट्रेंथ, कैप्टन अमेरिका की स्ट्रेंथ लेवल। बट स्पाइडरमैन परफेक्ट सुपर ह्यूमन है, तो स्ट्रेंथ का राउंड मैं दूंगा स्पाइडी को। तो फिर आता है ड्यूरेबिलिटी। तो ड्यूरेबिलिटी में तो आपने कई बार देखा होगा, जैसे स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में आपने देखा होगा कि उसे जितनी चोट पहुंची थी और फिर जब वो अपने आंट में से मिलने गया एकदम साफ, जैसे कोई लड़ाई वड़ाई नहीं करके आए, ये ऐसा उसकी ड्यूरेबिलिटी। और फिर नोवे होम में भी वैसा, और नोवे होम में भी वैसा ही, जैसे वो गॉब्लिन और उनसे लड़के आता है तो फिर उसे मतलब क्या बोलते हैं, उसकी चोट पहुंची थी। तो फिर जब वो फिर से आया कॉफी शॉप में, तब हमने उसके लुक को देखा तो ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ फाइट नहीं की। इससे हमें पता चलता है कि स्पाइडरमैन की ड्यूरेबिलिटी क्या लेवल की। बट अभी बात करें अगर कैप्टन अमेरिका की ड्यूरेबिलिटी लेवल, तो कैप्टन अमेरिका भी ड्यूरेबिलिटी में कम नहीं है, बिकॉज कैप्टन अमेरिका की ड्यूरेबिलिटी बिग ह्यूमन से तो ज्यादा है बट सुपर ह्यूमन से कम। तो सुपर ह्यूमन से कम है तो मतलब स्पाइडरमैन से कम ही होगी, बिकॉज विंटर सोल्जर में हमें देखा था कि विंटर सोल्जर ने जितना मारा था उसे एक हफ्ता लग गया था पूरा एकदम नॉर्मल होने में। अगर ऐसा स्पाइडरमैन के साथ होता तो फिर वो उसे मारता तो था ही, बट उससे खुद रिकवर भी हो जाता था सिर्फ एक दिन में। ये लेवल है स्पाइडरमैन के ड्यूरेबिलिटी का। तो ड्यूरेबिलिटी राउंड भी दूंगा मैं स्पाइडरमैन को। तो अगर बात करें अभी स्पीड की, तो स्पाइडरमैन ज्यादा स्पीड है डेफिनेटली, क्योंकि कैप्टन अमेरिका ऊपर से नीचे कूद सकता है बट नीचे से ऊपर नहीं कूद सकता। स्पाइडरमैन किधर से भी किधर कूद सकता है। स्पाइडरमैन फुर्तीला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम। वेनम तो आपको पता ही होगा कि क्या लेवल का बंदा है, तो भी हम इसका कंपैरिजन करेंगे। भले ही अभी वो दोनों एक यूनिवर्स में आ चुके हैं, एडी ब्रॉक आ गया था बट अभी नहीं आने वाला, इतना जरूर पता है कि आएगा कि नहीं। एमसीयू में तो वो एंटर कर चुका है अपना, तो अभी पता नहीं इनका बैटल कब होगा, मुझे देखना है यार, मजा आएगा। तो अगर अभी इनके कंपैरिजन की बात करें तो स्पाइडरमैन और वेनम लगभग सेम लेवल के। तो और मैं किसी स्पाइडरमैन का फैन होकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक यूट्यूबर का ओपिनियन लेके बोलता हूँ। अगर आपको अपना ओपिनियन देना है तो मैं कितना बार बोल चुका, कमेंट सेक्शन में बोलो, इधर ऐसा मन में ही मत बोलो, दो अपना ओपिनियन, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर बात करें अभी कंपैरिजन की, तो स्पाइडरमैन और वेनम लगभग स्ट्रेंथ में सेम ही है, तो ये हो जाएगा ड्रॉ। और अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो मुझे लगता है ड्यूरेबिलिटी में भी ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि वेनम और स्पाइडरमैन की ड्यूरेबिलिटी सेम ही है। सेम ही है, मतलब किसी का एकदम ज्यादा नहीं है और किसी का एकदम कम नहीं है, सेम ही है। तो अगर बात करें स्पीड की, तो स्पीड में भी सेम है, तो ये पूरा राउंड ड्रॉ हो जाएगा। बट अगर हम एक्स्ट्रा राउंड है जैसे फाइटिंग स्किल्स, तो वेनम को तो आता नहीं है, स्पाइडरमैन सीख रहा है ना, तो उसे थोड़ा तो आता होगा, तो ये राउंड में देता हूँ स्पाइडरमैन को। तो फिर इस बैटल का विनर बनता है स्पाइडरमैन। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो करो लाइक और करो शेयर और चैनल को करो सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक मिलता है सून एंड नेक्स्ट वीडियो Q&A या फिर नॉर्मल वीडियो आएगा। अगर आपको बोलना है कि मैं और एक बार करूँ कैप्टन अमेरिका वर्सेस स्पाइडरमैन फुल एकदम एक वीडियो में, तो आप कमेंट्स में बता दो, क्योंकि आपको बताओ अपना ओपिनियन। तो बाय बाय।